Hello bachcho, let us see this question. The field due to a wire of n turns and radius r carries a current I is measured on the axis of the coil at a small distance h from the center of the coil. This is smaller than that of the field at the center by the fraction. देखो हमसे क्या कहा गया है कि हमारे पास एक वायर है जिसके पास n टर्न्स है ना, मतलब एक सर्कुलर वायर है बेसिकली, जिसके पास क्या है n टर्न्स है। उसके एक्सिस पर एक बहुत छोटे डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली, है ना, एट एच डिस्टेंस अवे। करंट कितना है, आई है। सो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वो कह रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द एक्सियल पॉइंट ये स्मॉलर है एट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर बाय द फ्रैक्शन। हमें बेसिकली क्या निकालना है, एक फ्रैक्शन निकालना है। सो हमें वो फ्रैक्शन देखना पड़ेगा कि किस फ्रैक्शन से हमारी जो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटी है हमारी सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड से। सो फ्रैक्शन तो हमें पता ही है बेसिकली कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शन इज वेरी इजी टू फाइंड। सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड माइनस एक्सियल की मैग्नेटिक फील्ड अपॉन में सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड। ये बता देगा कि भाई इस फ्रैक्शन से आपकी एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल मैग्नेटिक फील्ड क्या है, छोटी है। ओके, सो नाउ विल प्रोसीड इनटू द प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको याद दिलाऊंगा की कंसेप्ट के बारे में जो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर वायर विच इज हैविंग n टर्न्स, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का पावर 3/2 वेयर r इज द रेडियस, h इज द डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बस इसके अंदर h को हम 0 रख देंगे, उसी से आंसर निकल आएगा, दैट इज 2 पाई स्मॉल n i अपॉन, जब h को 0 रख देंगे तो r टू दी पावर क्या हो जाएगी 3/2, r स्क्वायर टू दी पावर क्या हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, r का क्यूब बन जाएगा और ऊपर r का स्क्वायर है तो नीचे क्या आ जाएगा, सिर्फ एक स्मॉल r आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, b1/v2 कर दूंगा, b1/vc, या कह लो b एक्सियल, a लिख देते हैं हम इसे, b एक्सियल बाय bc लिख देंगे हम। दोनों को अपॉन में कर दो, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 पाई n i r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है, हमारे को h दे रखा है, h स्क्वायर टू दी पावर 3/2 अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन r। देखो ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, है ना, बस इसीलिए मैंने ज़्यादा छेड़खानी नहीं करी थी। तो ये हो जाएगा आर क्यूब आर स्क्वायर एच स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर टू दी पावर 3/2। और देखो आर क्यूब को मैं लिख सकता हूँ आर क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 2, है ना। भाई पावर 2/2 तो कर ही सकता हूँ मैं, पावर को मैंने 2 चढ़ाया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब स्क्वायर करा और इस जो आर स्क्वायर आर क्यूब का स्क्वायर था उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास वापस ही आ जाएगा। अब तुम सोचोगे इसका फायदा क्या हुआ, देखो इसका फायदा ये हुआ, बेसिकली हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ये जो एक्सप्रेशन बनकर आ रहा है ना, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यार इसमें ना ये 3/2 की पावर है, अगर मुझे कुछ अंदर पहुंचाना है ना तो उसकी पावर भी 3/2 ही होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्वायर को अंदर ले जाऊंगा और इस क्यूब को बाहर ले आऊंगा। तो ये अंदर ले गया और क्यूब को बाहर ले आया और टू दी पावर 1/2। अब देखो ये आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2 हो गया, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ये टू दी पावर 3/2। तो अब यहाँ पर से हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। अब हमें पता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर m इक्वल टू 1 प्लस एम एक्स होता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। देन व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज, हम इसे इस फॉर्म में लिख देंगे 1 माइनस एच स्क्वायर आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। जब हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 3/2 एच स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू, हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, बी ए बाय बी सी। अब हमसे ये पूछा गया है कि ये सर जो बी ए है कहाँ गया ये, हाँ, दिस इज स्मॉलर देन द फील्ड एट द सेंटर बाय द फ्रैक्शन। हमसे फ्रैक्शन पूछा गया है, रेशो हमने निकाल ली, बहुत बढ़िया काम करा, लेकिन फ्रैक्शन हमसे पूछा गया है किस फ्रैक्शन से कम है। तो क्या हम लिखेंगे, फ्रैक्शन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल पॉइंट अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, दैट विल बी द फ्रैक्शन विच विल बी हैविंग। तो यहाँ पर से हम लिख देते हैं 1 माइनस बी ए बाई बी सी, जिसमें हमने बी ए बाई बी सी की वैल्यू अब ये भी निकाली है, दैट इज 1 माइनस 3/2 एच स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दैट विल बी h square by 1 minus 1 minus 3/2 h square by r square, that will be 3/2 h square by r square. So we can say that the only matching option is 3/2 h square r square, which is nothing but the option number 1.
सो द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज सेइंग दैट कि हमारे पास जो फ्रैक्शन निकल कर आ रहा है वो कितना आ रहा है, इट इज 3/2 h² by r². होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.